हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है WP CLI ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 6। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट WP पोस्ट मॉड्यूल और पोस्ट मॉड्यूल में देखेंगे ऑल अबाउट लिस्ट सेक्शन। अगर मैं जाऊं अपने वर्डप्रेस सेटअप पे, ये है वो सेटअप जो कि हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है बाय यूजिंग WP CLI कमांड। पोस्ट सेक्शन के बारे में अगर डिस्कस करना हो, सो हियर वी हैव द पोस्ट सेक्शन। इस पोस्ट सेक्शन की हेल्प से हम अपने इस वर्डप्रेस सेटअप में पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको लिस्ट कर सकते हैं या उनको अपडेट कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जरूरी समझने वाली चीज़ ये है कि हमारे डेटाबेस में एक टेबल होता है कॉल्ड WP पोस्ट। अगर वो वर्डप्रेस का डेटाबेस हो, हमारे पास एक टेबल होगा कॉल्ड अंडरस्कोर पोस्ट्स के नाम से। जितने भी पेजेस हम क्रिएट करेंगे अपने इस सेटअप से या पोस्ट क्रिएट करेंगे या हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप में अगर कोई कस्टम पोस्ट टाइप प्लगइन इंस्टॉल है या किसी तरीके से हमने डेवलप किया है, वो सारे हमारे इस टेबल में सेव होते हैं। दैट इज WP अंडरस्कोर पोस्ट। सो कहने का मतलब है वर्डप्रेस में सारी चीजें लाइक पेजेस, पोस्ट, कस्टम पोस्ट टाइप सभी एज अ पोस्ट ट्रीट होते हैं। बट जो डिफरेंस है जिसके हेल्प से हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वो एक पेज है या पोस्ट है, बाय द हेल्प ऑफ ए कॉलम कॉल्ड पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। सो हमारे इस टेबल में हमारे पास एक कॉलम होगा कॉल्ड पोस्ट अंडरस्कोर टाइप। इस पोस्ट अंडरस्कोर टाइप में हम देख सकते हैं हमारे पास पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज है यहाँ पर, और कहीं पे हमारे पास पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पोस्ट है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट टाइप मिलेंगे। सो बाय डिफॉल्ट WP पोस्ट उन सारे पोस्टों को मैनेज करता है जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, और पोस्ट जो इंक्लूड करता है वो एक पोस्ट भी हो सकता है, वो एक पेज भी हो सकता है या वो एक कस्टम पोस्ट टाइप भी हो सकता है। सो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, मैं टाइप करूंगा WP। कीप इन माइंड हम प्रोजेक्ट के बाहर हैं। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे पास इस सब कमांड्स के लिस्ट में हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड पोस्ट। ये कमांड क्या करता है? इट मैनेजेस पोस्ट, कंटेंट एंड मेटा। हम इस पोस्ट के अंदर जाएंगे। सो सबसे पहले हम इस सेक्शन से बाहर आएंगे, WP हेल्प एंड पोस्ट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सो हियर वी हैव द नेम कॉल्ड WP पोस्ट। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमारे पास सिनॉप्सिस, इसका मतलब सिंटैक्स दैट इज WP पोस्ट, और यहाँ पर हमें कमांड स्पेसिफाई करना है। एंड द कमांड यहाँ पर है जिनको हम यूज कर सकते हैं लाइक क्रिएट, डिलीट, एडिट एंड मिनिमो। सो इस सब कमांड्स में से जो कमांड हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में दैट इज लिस्ट। ये क्या करती है? गेट्स अ लिस्ट ऑफ पोस्ट। सो मैं इस पैनल को क्लोज करूंगा, WP हेल्प पोस्ट एंड लिस्ट। मैं एंटर प्रेस करूंगा। सो ये रहा हमारा कमांड डिस्क्रिप्शन, ये रहा सिंटैक्स कमांड को यूज करने के लिए। और अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहां पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं। सो ये जो कमांड हम देख रहे हैं दैट इज WP पोस्ट लिस्ट। ये कमांड WP CLI कमांड यूज होती है पोस्ट को लिस्ट करने के लिए। यहाँ पर कुछ फ्लैग्स हैं जो कि फिलहाल कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, बट इन सारे फ्लैग्स को हम बिल्कुल बारीकी तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे। सो अगर मैं इस स्क्रीन को क्लोज कर दूं, हम सिंपली WP पोस्ट लिस्ट कमांड को यूज करने वाले हैं, सारे पोस्ट को लिस्ट आउट करेंगे। सो WP पोस्ट सबसे पहले रन करने के पहले हमें अपने प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर जाना है। सो CD वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स, WP पोस्ट एंड लिस्ट। इस कमांड में हमने कोई फ्लैग और पास नहीं किया है, सिंपल कमांड है दैट इज WP पोस्ट लिस्ट। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे पास एक टेबुलर फॉर्मेट है जहां पर कुछ टेबल के कॉलम्स हैं लाइक ID, पोस्ट टाइटल, पोस्ट नेम, पोस्ट डेट एंड पोस्ट स्टेटस। सो अगर मैं इन डेटा को देखूं लाइक हेलो वर्ल्ड, अगर मैं जाऊं अपने WP एडमिन डैशबोर्ड पे, अगर मैं क्लिक करूं पेजेस, तो हमारे पास कोई भी हेलो वर्ल्ड नाम का पेज नहीं है। अगर मैं जाऊं पोस्ट,
सो यहां पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। जब भी हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे इट विल लिस्ट ऑल द पोस्ट इन आवर डेटाबेस। उसका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, लाइक पब्लिश, ड्राफ्ट, ट्रैश, कोई भी स्टेटस हो सकता है। ये कमांड सारे पोस्ट को लिस्ट करेगा जिनका पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पोस्ट होगा। बट इन केस अगर हमें किसी ने कहा कि सारे पेजेस को लिस्ट आउट करो जो हमने यहां क्रिएट किए हैं, हमारा कमांड कैसा होगा, wp post list। उसके बाद हम एक कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। सो मैं यूज करूंगा फ्लैग दैट इज हाइफन हाइफन, और यहां पर जो कंडीशन है दैट इज पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज। अब ये कंडीशन हमने कैसे लिखा, ये पोस्ट टाइप हमारा कॉलम नेम है। अगर मैं जाऊं डेटाबेस पे, ये रहा हमारा wp post टेबल, और जो हम कंडीशन यूज करने वाले हैं हाइफन हाइफन पोस्ट टाइप, वो हमारा एक कॉलम नेम है, और इस कॉलम नेम के अंदर हमारे पास वैल्यूज इक्वल्स टू पेज हैं। सो पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज आए लाइक सैम्पल पेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ये वो दो पेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप के अंदर। प्राइवेसी पॉलिसी का जो स्टेटस है ये ड्राफ्ट में है और ये पब्लिश स्टेटस में है। सो अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, पोस्ट स्टेटस में आप ध्यान दो तो एक है हमारा पब्लिश और जो सेकंड है दैट इज ड्राफ्ट। अगर इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, अगर हमें 3 कॉलम ही चाहिए लाइक आईडी, पोस्ट टाइटल, पोस्ट नेम, तो कैसे गेट करेंगे, सिंपली wp post list। हम मेंशन करने वाले हैं फील्ड्स, और यहां पर लिखेंगे हमें आईडी चाहिए, पोस्ट टाइटल चाहिए एंड नेक्स्ट हमें पोस्ट नेम चाहिए। हम इन दोनों कॉलम्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो दूसरा हमारा कंडीशन होगा दैट इज पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज। अगर अदरवाइज ये कंडीशन अगर हम नहीं अटैच करेंगे, बाय डिफॉल्ट इट विल लिस्ट ऑल द पोस्ट। हम यहाँ पेजेस को लिस्ट आउट करने वाले हैं। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे पास 3 ही कॉलम्स आए लाइक आईडी, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट नेम। अगर हम सिर्फ आईडी वैल्यू चाहिए लाइक 2 एंड 3, हमें कोई भी टेबुलर फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आईडी पता करना है कि हमारे पास कितने पेजेस हैं और उनकी कितनी आईडीज हैं। सो अगर मैं उसके लिए कमांड लिखूं wp post list, यहां मेंशन करने वाले हैं फील्ड इक्वल्स टू आईडी, हमें सिर्फ आईडी वैल्यू चाहिए, और जो पोस्ट टाइप जिनका हो इक्वल्स टू पेज। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे पास आईडी इक्वल्स टू 2 एंड आईडी इक्वल्स टू 3। अगर मैं जाऊं एडमिन पैनल पे, प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे मैं क्लिक करूंगा, लुक एट यूआरएल पोस्ट इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से अगर मैं सैंपल पेज पे क्लिक करूं, लुक एट यूआरएल पोस्ट इक्वल्स टू 2। यहां पर जो लिस्टिंग हुई है दैट इज आईडी वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं फील्ड में आईडी के बजाय अगर मैं लिखूं लाइक पोस्ट अंडरस्कोर नेम, एंटर प्रेस करूं, सैंपल हाइफन पेज, प्राइवेसी हाइफन पॉलिसी। सो ये स्लग है हमारे उन पेजेस के। अगर मैं जाऊं दोबारा से अपने कमांड लिस्ट में, सो cd ... मैं टाइप करूंगा wp help post list। इस कमांड पैनल पे जाएं, जो नेक्स्ट फ्लैग है हमारे पास फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट फ्लैग क्या है, अगर मैं स्क्रॉल करूं, सो हियर वी हैव द डॉक्यूमेंटेशन फॉर फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट मींस इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, रेंडर आउटपुट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट जो कि हमने देखा, जितने भी पोस्ट या पेजेस को लिस्ट आउट करा बाय डिफॉल्ट टेबुलर फॉर्मेट में था। हमारे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक CSV, IDs, JSON, काउंट एंड YAML। सो चलिए हम इनको यूज करते हैं। इस पैनल से हम बाहर आएंगे, CD वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे, और अगर मैं कमांड टाइप करूं दैट इज wp post list, कंडीशन होगा पोस्ट टाइप इक्वल्स टू पेज हाइफन हाइफन फॉर्मेट, और यहां पे मैं करूंगा JSON। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, आप देख सकते हो टेबल के बजाय हमारे पास JSON रिस्पॉन्स है।
इस JSON के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर सैम्पल पेज एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट फॉर प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ये था कंप्लीट गाइडलाइन फॉर यूजिंग WP पोस्ट लिस्ट कमांड। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिएट, डिलीट, अपडेट inside post module. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.